आदाब, मुंसिफ टीम आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइन के साथ। अब पटना में एनडीए ने संकल्प पत्र किया जारी, कई बड़े ऐलान, युवाओं को उद्योगपति और महिलाओं को लखपति बनाने का वादा। और कांग्रेस ने एनडीए के मैनिफेस्टो को झूठा और पुलिंदा बताया, कहा नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर दिल्ली से सरकार चलाई जा रही है। दानापुर में चुनाव से पहले राजद विधायक के घर छापेमारी, पत्नी और बेटी ने लगाए राजनीतिक उत्पीड़न का आरोप। अब भागलपुर में सरदार पटेल के 150वें जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सभी ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। मोकामा गोलीकांड घटना, पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल से बाहर हंगामा, मनोज भारती ने न्याय की मांग। और इसी के साथ खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और अन्य ने पटना में एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। आज सरदार पटेल जी के 150वें जयंती के अवसर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एनडीए संकल्प पत्र जारी किया है। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार की जनता अब विकास 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 के मॉडल पर चल रही है और बिहार की जनता जानती है कि एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में विकास और डिलीवर, लोगों के जनता तक सुविधा पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता में हमने काम किया है और आगे हम भी करेंगे। इतना भरोसा के साथ हमारा संकल्प पत्र आज जारी हुआ। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी ने तारापुर में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में एनडीए का साझा घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में युवाओं, अत्यंत पिछड़े वर्ग और दलितों, महिलाओं और किसानों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। एनडीए ने वादा किया है कि बिहार के युवाओं को उद्योगपति और महिलाओं को लखपति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। मत्स्य पालन में हम लोगों ने व्यवस्था किया है और अति पिछड़ा समाज, चाहे वो तांती समाज हो, निषाद समाज हो, ततमा समाज हो, दांगी समाज हो, तो जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उसमें बैठाकर पूरा रिपोर्ट बनाकर उनका सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से कैसे विकास हो सकता है। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पिछले 20 सालों में सरकार ने न सिर्फ वादे किए, काम की नहीं किए। उन्होंने कहा कि बिना तैयारी के जारी किया गया घोषणा पत्र बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक पिछड़ेपन जैसे असली मुद्दों को छूता भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब सब समझ चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देकर रहेगी। मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। शायद उनको बोलने
ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ। पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में घोषणा पत्र जारी की है। और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि एनडीए का 26 सेकंड का मैनिफेस्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पोलिंदा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार से क्यों नहीं कराया गया 20 साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने पेश किया जाए। गहलोत ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपने वादों को पूरा करेगा और प्रधानमंत्री का पेपर लीक पर चुप रहने का आरोप भी लगाया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया है कि एनडीए ने नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया और सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। ये सब झूठे वादे इनके हैं। अगर इनमें ईमानदारी होती तो ये अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते मीडिया के सामने और कहते हैं हमने 4-5 बार मैनिफेस्टो जारी किए थे, ये काम हमने पूरे कर दिए हैं, ये काम अधूरे रह गए हैं, हम इस बार करेंगे, ये कहते हैं वो। पर क्योंकि इनका मैनिफेस्टो के साथ में कमिटमेंट नहीं है, वादे निभाने का इनमें मंशा नहीं है, इसलिए खाली मैनिफेस्टो के 26 सेकंड ले आए, नेता चले गए और कोई कमिटमेंट की बात नहीं करी, वादा नहीं किया बिहार वासियों से, धोखा देने की बात की जा रही है। चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। महागठबंधन और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने एनडीए के साझा चुनावी घोषणा पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और हिंसा लगातार बढ़ रही है, यहां तक कि राजधानी पटना भी सुरक्षित नहीं रह गया। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केवल मतदान के लिए मोहरा बनाया जा रहा है, जबकि असली फैसले दूसरे कर रहे हैं। मैंने जैसा कि वहां कहा कि इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने पढ़ा, मैनिफेस्टो के बारे में बताया। यहाँ किसने बताया? जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री पद के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कुछ कहा आप लोगों से, आपका भी मजाक उड़ाया गया। आज तक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखा कि इस तरह से व्यवहार आपके साथ भी तो वही हुआ जो बिहारी। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आवाज दबाई जा रही है। पिछले 20 साल का कोई काम का रिकॉर्ड कार्ड जनता के सामने नहीं रखा गया। पवन खेड़ा ने एनडीए के नए संकल्प पत्र को खोखला बताते हुए कहा कि हर जिले में उद्योग का वादा सिर्फ चुनावी जुमला है। अरे ये आप 20 साल बाद क्या संकल्प पत्र ला रहे हैं? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए, आपने किया क्या? बही खाता तो खोलिए, फिर लाइए ना अपना नया मैनिफेस्टो। वायदे दोनों गठबंधन का एक जैसा। हर जिले में उद्योग लगाएंगे साहब। अमित शाह कहते हैं जमीन कहां से लाएंगे उद्योग लगाने के लिए, मैनिफेस्टो कहता है हर जिले में हम उद्योग लगाएंगे। पहले तो आपस में ही सामंजस्य नहीं है, भाजपा के नेताओं का आपस में गठबंधन नहीं है, ये क्या गठबंधन? अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए द्वारा जारी संकल्प पत्र पर झारखंड के पंचायती राज मंत्री और महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए का ये घोषणा पत्र सिर्फ कागज का टुकड़ा है। दीपिका ने सवाल उठाया कि बीते 20 सालों में एनडीए सरकार ने बिहार के लोगों को लखपति क्यों नहीं बनाया। भागलपुर पहुंची दीपिका पांडे सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कचहरी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि सरदार पटेल के आदर्श देश की एकता अखंडता के प्रतीक हैं। साल से क्या हो रहा था? 20 साल में क्यों नहीं लखपति बना लिए? 20 साल तक आपने क्यों पेंशन बढ़ा करके नहीं दिया? क्यों महिलाओं का को जो आज 10,000 रुपए का लॉलीपॉप आप पकड़ा रहे हैं, ये पिछले कई सालों से क्यों नहीं किया गया? आज जब महागठबंधन बगल के राज्य में पेंशन ज्यादा दे रही है,
हमारे यहाँ मैया सम्मान योजना बहुत सफलता पूर्वक चल रही है। हम लोगों ने चुनाव के समय नहीं, चुनाव से पूर्व 1000 रुपए जो हम देते थे, चुनाव के वक्त हम लोगों ने वादा किया कि हम 2500 रुपए हर महिला को जो 18 से 50 के एज ग्रुप में उनको देंगे। कि जहाँ गठबंधन की सरकार है वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है और बिहार में क्या हुआ है और दिया गया हर जिले में। अब देर हो चुका है, लोगों ने अपना मन बना लिया है। जो काम ये लोग 20 साल में नहीं कर पाए उसको आज कागज में लिख करके देने से जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। और इस वक्त बिहार में चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने जो है चुनावी पत्र, संकल्प पत्र कहें या तेजस्वी प्रण कहें, वो से जो है जारी कर दिया है, सबके सामने रख दिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रहीम अहमद खान नालंदा बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है और घोषणा पत्र के बाद क्या माहौल है। रहीम अहमद खान जुड़ गए हमारे साथ। उनसे पहला सवाल ये कि रहीम, आज बीजेपी और या कहें कि एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जेपी नड्डा भी इस वक्त मौजूद थे, नीतीश कुमार भी थे, तो क्या लगता है कि जमीन पर जो है महागठबंधन और एनडीए दोनों के चुनावी पत्र में किसमें ज्यादा दम है और जनता इसको लेकर क्या कह रही है? के बाद अब एनडीए का चुनावी संकल्प पत्र, जो कि संकल्प पत्र के नाम से ही जारी किया जाता है, वो आज जारी किया गया पटना के मौर्य होटल में। जितेंद्र मांझी, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी को भी आना था लेकिन वो किसी कारणवश वहां पर नहीं आ पाया। हालांकि बड़े बड़े चेहरे दरअसल वहां पर मौजूद थे और ये संकल्प पत्र अब जारी कर दिया गया है। और इस संकल्प पत्र में नौकरी, हाईवे, मेट्रो समेत तरह तरह के वादे रखे गए। हालांकि महिलाओं को पूरे तरीके से साधने की कोशिश की गई, जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दी थी। तो यूं कहा जा सकता है कि एनडीए का जो पूरा कोर वोट बैंक जो है इस चुनाव में वो महिलाएं दरअसल रहने वाली है, क्योंकि चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भी जो है डाले गए हैं महिला मिशन करोड़पति के नाम से। इस पूरे मैनिफेस्टो को अगर हम गौर से देखेंगे तो महिलाओं के लिए खासतौर पर इसे डिजाइन किया गया है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर निवेश की यहाँ पर बात हुई है, 5 मेगा फूड पार्क और पटना मेट्रो के बाद बिहार के अलग अलग शहरों से मेट्रो की जब डिमांड बढ़ी तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस संकल्प पत्र में 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की बात भी दरअसल एनडीए ने जाहिर तौर पर की है। लेकिन दोनों मैनिफेस्टो को जब तोलते हैं ना मायरा, तो तेजस्वी के प्रण और ये जो संकल्प पत्र है, दोनों में कुछ चीजें जो है बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। जैसा कि बात अगर महागठबंधन के मैनिफेस्टो की जाए तो पुरुषों को टारगेट करने की कोशिश की गई है, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की चीजें रखी गई है। और एनडीए की जब तुलना करते हैं तो एनडीए में ज्यादातर महिलाओं पर, लड़कियों पर फोकस किया गया है, जो कि एनडीए का कोर वोट बैंक माना भी जाता है बिहार में। रहीम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एनडीए का जो घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो भी कहें, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एनडीए लगातार 2020 में, 19 में और फिर कई बार जो है सेम वादे को दोहरा रही है। जैसे कि फैक्ट्रीज की बात कही गई है, इस बार भी कहा गया है कि लगभग बिहार के सभी जिलों में एक फैक्ट्रीज लगाए जाएंगे, ये एनडीए के हमेशा से वादे रहे हैं। दूसरा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एक्सप्रेसवे को लेकर चीजें लगातार दोहराई जा रही हैं। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए जो है वो एयरपोर्ट की सुविधा को लेकर दोहराया जा रहा है, जबकि हकीकत में तो यह है कि एक मामूली सा आप पूर्णिया एयरपोर्ट का ही एग्जांपल ले लें तो पूर्णिया एयरपोर्ट की घोषणा 2015 में हुई थी और इसका उद्घाटन 2025 में हुआ। 10 साल लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसके बावजूद भी पूर्णिया एयरपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि फिर से एनडीए जो है वादों को बार बार दोहरा रही है, जबकि चीजें जमीन पर उस तरह से निकलकर नहीं आ रही हैं और जनता इसको समझेगी? इस बार दरअसल आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जो एयरपोर्ट के दरअसल आप जिक्र जो कर रहे हैं, दरभंगा, पूर्णिया हो चाहे भागलपुर हो, अब इस मैनिफेस्टो में उन एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल करने की बात कर दी गई है कि उनको इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप किया जाएगा। घरेलू उड़ानें बहुत जल्दी 10 नए शहरों से जो शुरू हो जाएगी, उसको लेकर के भी बातचीत है। औद्योगिक क्रांति की बात, ये वादे लोकसभा के चुनाव के वक्त भी किए गए थे, ये वादे लोकसभा चुनाव के वक्त भी किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पूर्णिया में आप अगर देख लें कि अगर दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली अगर डायरेक्ट कोई आना चाहे तो वो तक नहीं आ सकता, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय उड़ान कैसे उड़ाएंगे 5 साल के अंदर, जबकि एक नॉर्मल सा एयरपोर्ट बनने में इनका 10 साल लग जाता है। नहीं, बिल्कुल सही वादे जो है वो रिपीट हुए हैं और ऐसे वादे भी हैं जो बिहार के जो लोकल सिटीजन हैं उनको भी पता है कि ये किसी भी कीमत पर यहाँ पर मुमकिन होते हुए नजर नहीं आएंगे। मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए मकान, ये सारे लोकसभा चुनाव के जो मैनिफेस्टो में थे वही वापस यहाँ पर रिपीट भी कर दिए गए।
लेकिन वही मोटी मोटी जो चीज है वो यही है कि महागठबंधन ने पुरुष वोट बैंक को और युवाओं को साधने की कोशिश की और इन्होंने खासतौर पर अच्छा, महागठबंधन ने बहुत सी छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ा है, जैसे कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर। हालांकि एनडीए में बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, जबकि गठबंधन छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जीविका दीदियों को जो है नौकरियां जो है उनका परमानेंट करना, ये सब चीजें आपको लगता है ऐसा? देखिए, जब जमीन पर आते हैं और जमीन से हकीकत को टटोलने की कोशिश करते हैं तो तस्वीरें बिल्कुल बरक्स नजर आती है। बिहार के पटना के ही आसपास के इलाकों को अगर हम ले लें तो शायद बहुत ही पिछड़े वो इलाके नजर आते हैं। न सड़कें हैं ढंग से बनी हुई, सड़कों का बड़ा जिक्र इस मैनिफेस्टो में है, वो ताज्जुब भी मुझे होता है। हालांकि पटना के सराउंडिंग काफी अच्छी सड़कें बना दी गई, लेकिन आप पूरे बिहार में जब घूमते हैं तो सड़कें शायद है ही नहीं। बहुत दिक्कत है और लोगों का भी यही मानना है कि मैनिफेस्टो में जो वादे होते हैं, और मैनिफेस्टो में बिहार का रिकॉर्ड भी रहा हमारा कि 18% लोग शायद मैनिफेस्टो और वादों पर और मुद्दों पर वोट देने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए वादे और मुद्दे कुछ भी आप मैनिफेस्टो में कर दीजिए, उससे ज्यादा माहौल चुनाव में फर्क पड़ता नहीं। ठीक है रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम आगे बिहार की खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने एनडीए के घोषणा पत्र जारी करने के हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि 20 सालों में बिहार में एनडीए का शासनकाल है, उनको तो घोषणा पत्र की जगह रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। एनडीए द्वारा आज घोषणा पत्र जारी किया गया है, यह बड़ी हंसी की बात है। आज तो उसे अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए था। 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद भी आज बिहार हर पैमाने पर क्यों पिछड़ा हुआ है? आज नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर पैमाने पर बिहार अंतिम पायदान पर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि जो है सो अभी जब चुनाव चल रहा है, चुनाव का है, पैरामिलिट्री फोर्स बिहार में भरा हुआ है। और मोतिहारी के हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय में एनडीए प्रत्याशी कृष्णानंद पासवान के समर्थन में भव्य जनसभा आयोजित की गई। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहे। सभा को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाई है और महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा प्रदान किया है। उन्होंने केंद्र और राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि जीविका दीदी योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। देखिए, ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा मैं कहूँ कि संस्कृति के साथ बदनाम करने के लिए उसके साथ इस तरह का घिनौना वास्तव में उच्च मानसिकता को दर्शाता है। छठ जैसा पवित्र जो त्योहार है, इसमें सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, माताएं बहनें मोबाइल और फुलवारीशरीफ विधानसभा के जदयू प्रत्याशी श्याम रजक ने अपने जनसंपर्क अभियान की रफ्तार बढ़ाई। उन्होंने मिल्कियाना, मुनीर कॉलोनी और लाल मियां की दरगाह और कवल टोला समेत कई इलाकों का दौरा कर मतदाताओं के संवाद किया और जनता ने फूल मालाओं और नारों से उनका स्वागत किया। श्याम रजक ने क्षेत्र के विकास और फुलवारीशरीफ को आधुनिक नगर बनाने का आश्वासन दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है, उसका इल्तिजा है कि आज औरतें हो, लड़कियां हो, जवान हो, सब रात हो या दिन हो, निकलने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। वो नरसंहार का दौर, वो अपहरण का दौर, वो सब खत्म हो चुका है और फुलवारी, लोगों की आशा है कि फुलवारी फुलवारी की तरह सजेगा, जो 5 वर्षों तक जिसे मध्यम करने का काम किया गया। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे और भव्य रोड शो में शामिल हुए। रोड शो नालंदा के कई गांवों से होकर गुजरा, जहां समाज सेवी अरविंद कुमार सिन्हा और जेडीयू कार्यकर्ता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। संजय सिन्हा ने कहा कि नालंदा के सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की शानदार जीत होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और मतदाताओं से संवाद कर उन्हें आशीर्वाद देने का कामना की। हम लोग को तो वोट मांगने का भी जरूरत नहीं है। नालंदा के आप लोग बासिंदा हैं। नालंदा तो बिहार का एक ऐसा जगह है जहाँ नीतीश कुमार इतना काम किया है, तो भी हम लोग वोट मांगने आ रहे हैं। इसलिए आ रहे, गेट टुगेदर भी हो जाता है और नालंदा का सभी सीट पर
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जीतेगा। और महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी एवं मौजूदा विधायक गोपाल रविदास ने फुलवारीशरीफ में अपने जनसंपर्क अभियान को और तेज किया। उन्होंने नगर के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों का दौरा कर जनता से सीधे संवाद किया और समर्थन मांगा। गोपाल रविदास ने कहा कि वे क्षेत्र के विकास और जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं और महागठबंधन की सरकार ने गरीबों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों के हित में कई योजनाएं चलाई हैं। और जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी बबलू कुमार यादव को पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने अपना समर्थन दिया है। बबलू यादव ने कहा है कि पार्टी का यह आशीर्वाद उन्हें क्षेत्र में नई दिशा और उत्साह देगा। पार्टी के सचिव अमलेश कुमार यादव ने भी स्पष्ट किया कि उनका समर्थन बबलू कुमार यादव के साथ है। दानापुर विधानसभा में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी विधायक रितलाल यादव के घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। विधायक इस समय भागलपुर जेल में बंद है और उनकी गैर मौजूदगी में चुनावी मोर्चा पत्नी और बेटी श्वेता सिंघानिया संभाल रही हैं। श्वेता ने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव हराने के लिए परेशान किया जा रहा है और घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आरजेडी खेमे में इस कार्रवाई के बाद गुस्से का माहौल है। अब भागलपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत घंघाघर चौक के एकता यात्रा के साथ हुई, जो नारे लगाते हुए कचहरी चौक पहुंची। कचहरी चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष संतोष शाह, अधिवक्ता भोला मंडल और समाजसेवी प्रकाश चंद्र गुप्त सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने सरदार पटेल को देश की एकता और अखंडता में योगदान को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अब बोकारो में जनस्वराज पार्टी और जेडीयू के बीच हुई झड़प में मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सब डिविजनल अस्पताल लाया गया है, जहां अस्पताल के बाहर भारी हंगामा मच गया। घटनास्थल पर बिहार जनस्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती भी मौजूद रहे और उन्होंने घटना की निंदा करते हुए न्याय की मांग की। अब मोकामा विधानसभा क्षेत्र के डगरपर गांव में जनसंपर्क के दौरान बड़ा बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक आनंद सिंह का काफिला जनस्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के काफिले से टकरा गया। मामूली विवाद हिंसक झड़प और गोलीबारी में बदल गया। इस घटना में मोकामा टाल क्षेत्र के बाहुबली दुलाल चंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने घटना को दुखद और निंदनीय बताया है और मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेडी नेता सूरजभान सिंह ने मोकामा में हुई गोलीकांड की घटना को निंदनीय बताया और इसे लोकतंत्र का हनन करार दिया। उन्होंने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि इस घटना की तत्काल और निष्पक्ष जांच की जाए। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।